नेहरू तारामंडल की प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा ने बताया कि सूर्य ग्रहण एक सामान्य घटना है। प्रेरणा ने बताया क्योंकि आने वाले वर्षों में कई और सूर्य ग्रहण होंगे, लेकिन भारत में साल 2032 में ही सूर्य ग्रहण को देखा जा सकेगा, इसलिए ये ग्रहण बेहद अहम हो गया है। इस बार दीपावली और सूर्य ग्रहण का अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। जब दीपावली के दूसरे दिन सूर्य ग्रहण का नज़ारा देश और दुनिया के खगोलविद देखेंगे। अभी हमारे साथ नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक हैं प्रेरणा चंद्रा। आइए बात करते हैं प्रेरणा जी से, क्या है ये खगोलीय घटना और इसका रोमांचक नज़ारा। आज देखें तो दीपावली का दूसरा दिन, तो एक बेहद अद्भुत संयोग हम देख रहे हैं इसको। इसका क्या खास महत्व है अगर खगोलविदों के अनुसार बात करें तो? सर, अगर खगोल शास्त्र के हिसाब से बात करें तो कोई ऐसा विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि हमेशा अमावस्या पे ही जो है वो ग्रहण जो है वो लगता है। तो ये बहुत ही एक सामान्य खगोलीय घटना है, और जो कि सूरज, चांद और पृथ्वी के हाइड एंड सीक जिसको कहते हैं, एक खेल है जो आगे पीछे होने से, इनकी एक दिशा के निर्धारित होने की वजह से जो है लगता है। जब पृथ्वी पर जो है प्रकाश को आने से चांद बाधित करता है तो सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण जो है वो लगता है। उस करें इस इक्लिप्स की, तो ये ऑलरेडी देश के दूसरे पार्ट्स पर स्टार्ट हो चुका है। नॉर्डिक कंट्रीज़ में रशिया, ईरान, इराक, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत में ये लगेगा। और अगर हम भारत की बात करें तो 4:29 पर ये शुरू होगा। ख़ास बात ये है कि ये ख़त्म होने का कोई समय नहीं है, क्योंकि ये सूर्य अस्त के साथ ही ख़त्म हो जाएगा। तो हम सूर्य अस्त के समय के बाद जो है वो इक्लिप्स को जो है नहीं देख पाएंगे। 2032 के आसपास जो है अगला जो है भारत से हम देख पाएंगे सूर्य ग्रहण। उसके बीच में बहुत से ऐसे ग्रहण लगेंगे, परंतु हम भारत से नहीं देख पाएंगे। जैसे अभी आने वाले समय पे अगले महीने 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण है। जब सूर्य ग्रहण लगता है उसी के कुछ समय 2 हफ्ते आगे या 2 हफ्ते पीछे चंद्र ग्रहण भी लगता है। तो 8 नवंबर को हम चंद्र ग्रहण देखेंगे भारत में। बिल्कुल जो सूर्य अस्त के समय पर ही जो है, जब चंद्रमा के उदय का समय होता है उसी समय पे ये चंद्र ग्रहण जो है वो स्टार्ट होगा। और बात करें आज के सूर्य ग्रहण की, जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं, एक विशेष तरीके के सोलर फिल्टर्स के माध्यम से ही हम ये ग्रहण को बिल्कुल देखना चाहिए, और किसी भी तरीके के गॉगल या किसी अन्य तरीके के फिल्टर्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये बात हम स्पेसिफिकली प्लानिटेरियम के माध्यम से बताना चाहेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर बहुत सी हमने यहाँ पे इक्विपमेंट्स लगाए हैं, तो पब्लिक आकर बिल्कुल देख सकती है। एक नॉर्मल खगोलीय घटना है जिसको सब लोग हम चाहते हैं कि देखें और इन्जॉय करें। भारत में तो ये ऑलमोस्ट सभी जगह पे दिखेगा, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट बेल्ट को छोड़कर। तो सिलचर, आसाम की तरफ पर नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट है वहाँ पर हम ये नहीं देख पाएंगे। और बाकी अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं तो लगभग सारे भारत के सभी पार्ट्स इसको पूरी तरह से देख पाएंगे आंशिक तौर पर, क्योंकि ये पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। अंडमान और निकोबार में ये बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। अगर बात करें ग्रामीण परिवेश की, कई तरह की भ्रांतियां सोलर इक्लिप्स को लेकर रहती है। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए और बहुत सारी कई चीज़ें रहती है। वास्तविकता क्या है, और इस पर अगर हम देश को बताना चाहें कि सोलर इक्लिप्स का महत्व क्या है सामान्य जन के लिए और खगोलविदों के लिए? जो देखिए, बिल्कुल ये दो बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक्स हैं। एस्ट्रोलॉजी इसको अलग तरीके से देखती है, और बात करें खगोल शास्त्री इसको अलग तरीके से देखते हैं। जहाँ पर कुछ भ्रांतियाँ जो जुड़ी हैं वो पूरी तरह से धार्मिक भ्रांतियाँ हैं। बिल्कुल लोगों के अपने बिलीव्स हैं, वो बिल्कुल मान सकते हैं। पर बात करें अगर इसको खगोल शास्त्री और जो खगोल से जुड़े लोग हैं, जो इस पर जिज्ञासा रखते हैं, वो इसको किस तरह से देखते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन नज़ारा होता है। और इस चीज़ को देखना कि किस तरह से नेचर का ये हाइड एंड सीक प्ले है। तो नेहरू तारामंडल का खास प्रयास रहता है कि वो सभी के लिए यहाँ पर व्यवस्था करे। तो हमने पीछे बैक लॉन्स में, क्योंकि इस बार का जो समय है वो सुबह का ना होकर ऑलमोस्ट सूर्य अस्त के समय पर ये लगेगा, 4:29 पर, जब एकदम सनसेट के टूवर्ड्स जाने लग जाता है, उस समय पर ये सूर्य ग्रहण जो है वो लग रहा है। तो हमने बैक लॉन्स ऑफ 3 मूर्ति में एनएक्सी बिल्डिंग के पास विशेष तरीके का प्रबंध किया है, जिसमें हमने सोलर प्रोजेक्शन बॉक्सेस और टेलीस्कोप, जिसमें हमने फिल्टर्स लगाए हैं, जिसके माध्यम से हम सोलर एक्लिप्स को देखेंगे। और साथ ही वेबकास्ट की प्रयास भी करा है, ताकि दूसरे देशों से लाइव फीड हम दिखा सकें। जिन भी देशों से हमें अवेलेबल हुई है, जैसे कजाकिस्तान का और रशिया का हमारे पास लाइव फीड है, तो वो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर हम स्क्रीन पर चलाएं ताकि लोग देख पाएँ। तो ये थे नेहरू तारामंडल की कार्यक्रम प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा, जिनका मानना है कि ज्योतिषाचार्यों के लिए सूर्य ग्रहण का जहां अपना महत्व है, वहीं खगोलविदों के लिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। तो निश्चित तौर पर यह घटना बेहद सामान्य है, लेकिन इसका रोमांचक नज़ारा देखने के लिए न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लोग उत्साहित हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन अजीत के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और आपने देखा होगा इस्तांबुल से सूर्य ग्रहण की तस्वीरें और आंशिक सूर्य ग्रहण ये बताया जा रहा है। भारत में 4:29 के करीब ये देखा जा सकेगा और इस बारे में और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नेहरू तारामंडल की प्रबंधक प्रेरणा चंद्रा ने बताया है कि ये सामान्य घटना है। और उन्होंने क्या बताया है ये बात करते हैं अपने संवाददाता ओपी यादव के साथ। ओपी, अभी आपने बात की नेहरू तारामंडल की प्रबंधक से और उन्होंने बताया हालांकि ये एक सामान्य खगोलीय घटना है, लेकिन फिर भी उत्सुकता और रोमांच इसके लिए चरम पर रहता है, क्योंकि अगली बार बताया जा रहा है कि करीब 2032 में ये दिखाई देगा। किस तरह से, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, वहाँ पर प्रबंध किए गए हैं जो लोग इसे देखने के लिए आने वाले हैं? जी, मैं बात करूं खगोलीय घटनाओं की, तो खगोलीय घटनाओं के मामले में भारत पूरी दुनिया के लिए एक शोध, अनुसंधान और नवाचार के रूप में आदिकाल से जाना जाता रहा है। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र भारत के खगोलीय घटनाओं और इनको लेकर किए जा रहे शोध अनुसंधान पर रहती है। यही वजह है कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण या ऐसी स्थिति आती है, तब भारत में कई तरह के माकूल इंतजाम इसको लेकर न केवल किए जाते हैं, बल्कि भारतीय नागरिकों और जो खगोल प्रेमी हैं उनके लिए भी व्यवस्था की जाती है। आज 4:29 पे सूर्य ग्रहण का ये आंशिक नज़ारा यहाँ देखने को मिलेगा, जो पूर्वोत्तर राज्यों में हालांकि नहीं दिखेगा, लेकिन उत्तर पूर्व के राज्य जो हैं उनमें 40 से 50% तक सूर्य ग्रहण का नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ नेहरू तारामंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर विशेष व्यवस्था इसकी की गई है, ताकि जो दर्शक हैं और जो खगोल प्रेमी हैं उनको इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जा सके और ये खगोलीय घटना को अच्छी तरीके से अपने रिकॉर्ड में लिया जा सके। अभी हमारे साथ नेहरू तारामंडल की प्रबंध मैनेजर हैं प्रेरणा चंद्रा, जो हमारे साथ मौजूद है। इन्होंने यहाँ पे विशेष इंतजाम किए हैं। क्या है इन इंतजाम का दर्शकों के लिए महत्व और आज के इस दिन का महत्व, इस पर खुद ये बताएंगी मैडम। जिस तरह हम देखते हैं आपने ये माकूल इंतजाम किए हैं आज के दिन का, वैसे आपकी नज़र में सामान्य घटना है, लेकिन खगोल प्रेमी और उनके लिए एक रोमांचक नज़ारा भी है, तो क्या खास इंतजाम है और क्या ये मशीन जो लगा रखी है इसका विशेष महत्व है? बिल्कुल, जैसे सब जानते हैं कि पार्शियल सोलर इक्लिप्स है, आंशिक तौर पर हम इसको देखेंगे। 4:29 पर ये इक्लिप्स जो है वो स्टार्ट होगा। 5:30 बजे ये मैक्सिमम रहेगा और इसकी खास बात ये है कि ये पहले ख़त्म नहीं हो रहा, सूर्य अस्त के साथ ही ख़त्म हो रहा है। तो इसका जो समय है वो सूर्य अस्त का समय जो है वो सेम है। तो 5:42 आज का सूर्य अस्त का समय है। 5:42 पे ये इक्लिप्स जो है वो सूर्य अस्त के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने इंतजामात की बात की, तो तारामंडल हमेशा से इस तरीके की घटनाओं में जनसाधारण को अपने साथ जोड़ता है और इन खगोल घटनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे दिखाने का प्रयास करता है। आप मेरे पीछे देख पाएंगे, ये हमारे स्पेशल सोलर फिल्टर्स के साथ हमारे टेलीस्कोप्स जो हैं हमने सेटअप करे हैं और इस पर हम प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू सोलर इक्लिप्स की प्रोटेक्टिव लेयर्स के थ्रू देखकर इमेज को जो हम लोगों को दिखाएंगे कि ये इक्लिप्स का नज़ारा कैसा दिखाई देगा। अब 2032 में ये घटना फिर से घटेगी, मतलब सूर्य ग्रहण का नज़ारा, तो 10 साल बाद तो बेहद लंबा समय है। तो इसको लेकर उत्सुकता और खगोल प्रेमी उनके जहन में कई सारे सवाल भी है। तो अगर आज के संदर्भ में इसको देखें कि इस खगोलीय घटना को, इसमें क्या खास हम देख सकते हैं, भारत के कौन कौन से राज्य हैं जहाँ दिखेगा, और दुनिया की बात करें तो वहाँ कहाँ कहाँ पे इसका नज़ारा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए पहले तो 2 साल कोरोना के बाद ये इस तरीके की कोई एक बड़ी खगोलीय घटना जो है सबके सामने आ रही है, तो लोगों में इसका उत्साह है, इसको देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं। और अगर हम देश और विदेश की बात करें तो भारत में ये नॉर्थ बेल्ट पे पूरी तरह से सब जगह दिखाई देगा। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान और निकोबार पे हम ये इक्लिप्स जो है वो नहीं देख पाएंगे। और जैसे जैसे हम साउथ की तरफ जाएंगे, नॉर्थ से इसका प्रतिशत जो है, कवरेज जो हम प्रतिशत जो देखेंगे वो कम से कम होता जाएगा। लेकिन नई दिल्ली में हम ये 43% हम देखेंगे इस इक्लिप्स को आज। और विदेश की अगर हम बात करें तो भारत के अलावा ये इक्लिप्स जो है वो नॉर्डिक कंट्रीज़ यानी यूरोप, रशिया, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान और भारत में ये दिखाई देगा। अगर बात करें दिल्ली, मुंबई और कोलकाता, चेन्नई की, तो यहाँ कितना था समय, इसको कितना टाइमिंग रहेगा दिखाने के लिए? लगभग भारत में लगभग एक ही समय पे स्टार्ट हो रहा है। 2-4-10 मिनट का हेर फेर है सारे ही शहरों के समय में। तो लगभग 4:29 पे ऑलमोस्ट ये सभी राज्यों पर स्टार्ट हो जाएगा। 5:30 बजे टू द मैक्सिमम और 5:42 पे ये सूर्य अस्त के समय के साथ खत्म हो जाएगा। अगर बात करें खगोलीय घटनाओं की, इनके वैज्ञानिक महत्व को लेकर, भारत में आदिकाल से और मुगल काल से और राजपूताना काल से इस तरह की चीज़ें हम देखते रहे हैं, और जहाँ भी एंशियंट हिस्ट्री है वहाँ इन घटनाओं का जिक्र अक्सर हम देखते हो। तो न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के जो देश हैं वो भारत की खगोलीय घटनाओं और वैज्ञानिक शोध को लेकर उत्साहित और प्रेरित रहते हैं। तो किस तरह का हम देख सकते हैं वैज्ञानिकों के लिए इस आज के दिन का महत्व, जो खगोल प्रेमी उनके लिए?
वैज्ञानिकों के लिए डेफिनेटली इसके बहुत ही अलग मायने होते हैं, क्योंकि जो सूर्य की, चंद्रमा की, इनकी गणनाओं पे जो क्वांटिटेटिव रिसर्च करते हैं, जो इनके आंकड़ों पे काम करते हैं, उनके लिए ये जानना, क्योंकि उस पर्टिकुलर उस समय के लिए जो है सूरज का प्रकाश बाधित हो जाता है पृथ्वी पे पड़ने के लिए, क्योंकि चंद्रमा उनके बीच पे आ जाता है। तो जो खगोल शास्त्र से जुड़े लोग हैं वो डेफिनेटली इसके ऊपर अपना शोध जो है वो आदि काल से, जैसे आपने बताया, करते आ रहे हैं, और इससे आंकड़ों की गणना करते हैं कि उस समय क्या प्रभाव पड़ता है, बाकी ग्रहों की दशाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो उनके लिए जानना रोमांचक है। जहां हम बात करते हैं जनसाधारण की और तारामंडल की, हम इसको एक सेलेस्ट्रियल हाइड एंड सीक, एक शैडो का खेल के तौर पर इसको देखते हैं, और लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वो आएँ और यहाँ पर देखें। आज बहुत सारे ऐसे खगोल प्रेमी भी आए हुए हैं जिनको इस दृश्य को अपनी आंखों से निहारना है, तो उनके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? आंखें बची रहे और उसके लिए प्रोटेक्शन के तौर पे आपने क्या उनको हिदायत दी है, क्या सुविधा है? बिल्कुल, जब भी हम सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं या सन की बात करते हैं, सन ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम सूरज को कभी भी कोरी आंखों से नहीं देखते। हम हमेशा उसकी प्रोजेक्टेड इमेज देखते हैं, उसकी छाया इमेज जो है हम देखते हैं। तो हम देखने के लिए इस तरीके के सोलर फिल्टर्स का प्रयोग करते हैं। इस पे बहुत ही प्रोटेक्टिव लेयर्स लगी हैं, जो हम सन की तरफ पे कर हम इक्लिप्स का नज़ारा देख सकते हैं। और ये भी हम कंटिन्यूसली ना देखकर अंतराल में देखते हैं, छोटे छोटे अंतराल पे देखते हैं, ताकि हम अपनी आंखों को सूरज की हानिकारक रोशनी से ख़राब ना कर पाएँ। और बाकी आप देख रहे हैं पीछे हमारे टेलीस्कोप लगे हैं, उन सब पे भी इस तरीके के प्रोटेक्टिव फिल्टर्स लगे हैं, ताकि हम अपनी आंखों को से देखकर सूरज से आने वाली किरणों से हम अपनी आंखों के रेटिनास को खराब ना कर पाएँ। तो प्रोजेक्टेड इमेज में ही हमेशा देखा जाता है सूरज को। वहीं दूसरी ओर चंद्र ग्रहण पूरी तरह से सेफ होता है, हम उसको कोरी आंखों से देख पाते हैं। तो लोगों के लिए इसी तरीके के हमने अपने टेलीस्कोप लगाए हैं यहाँ पे विद ऑल प्रोटेक्टिव फिल्टर्स, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा आके यहाँ पे देख पाएँ। बात करें ज्योतिषाचार्यों की, तो इसके कई तरह के ग्रह और नक्षत्रों के योग और कई तरह के बुध, शुक्र और शनि के संयोग भी इसमें देखने को मिले दीपावली के दूसरे दिन। तो इसका ज्योतिष और खगोलविदों के बीच किस तरह का ये तालमेल है, इस पे क्या आप कहेंगे? खगोल शास्त्र की जहाँ तक बात करें तो ये सबका अपना निजी मत हो सकता है, उनकी अपनी एक पर्सनल बिलीफ हो सकता है। इस पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि हम इसको प्लानिटेरियम के माध्यम से एक खगोलीय घटना के तौर पे देखते हैं, जो कि एक सामान्य खगोलीय घटना है, जो एक निश्चित अंतराल पर सूरज और चंद्रमा और अर्थ के चेंज ऑफ पोजीशन से जो है देखने को आती है। तो ये एक नॉर्मल साधारणता इवेंट है, जो कुछ कुछ अंतराल पे जो है वो आता रहता है। तो हम इसको उसी तरह से देखते हैं, और लोगों में भी इस तरीके की जो जुड़ी भ्रांतियां हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं कि ग्रहण में खाना खाने से या कुछ काम करने से हमारे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आपने देखा कि ये खगोलीय घटना बेहद सामान्य है, लेकिन इसको लेकर कौतूहल और रोमांचक हमेशा बना रहता है। यही वजह कि न केवल भारत बल्कि यूरोपियन देश हैं या पूर्वोत्तर के अफ्रीकन देश है या पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया में इस खगोलीय घटना को जो वैज्ञानिक है और जो शोधार्थी हैं और जो खगोल प्रेमी हैं वो देख रहे हैं। इसी तरह भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन राज्यों में भी इसके विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि जो इसको देखने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, प्रेमी हैं, खगोल के बारे में जो जानकारी रखते हैं, वो सब इस घटना को अपनी आंखों से जीवंत नज़ारा देखकर चित्रण कर सके और एक यादगार पलों के रूप में सहेज सकें। बिल्कुल ओपी, बेहद महत्वपूर्ण बातचीत आप बता रहे थे।